हरे कृष्णा। आज हम लोग श्री जगन्नाथ मंदिर के महिमा, उसके रहस्य के बारे में सुनेंगे। तो चलते हैं। पहले तो जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर भी बोला जाता है, मतलब लक्ष्मी जी का घर। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर किसी ईंट, सीमेंट, बालू ये सब से नहीं बनी। ईंट मीन्स में जो घर बनाने में ईंट की जरूरत होती है, रेड वाली, उसकी बात कर रही हूँ। उन सब चीजों की नहीं बनी। ये काला पत्थर होता है, उससे बनी हुई है। और उस वक्त इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और जगन्नाथ टेम्पल में पांडव भी आए थे, श्री कृष्ण भगवान भी आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ना, बहुत विशाल है। 10 एकड़ भूमि में बना है ये मंदिर। और इसके 2 बाउंड्रीज हैं, एक आउटर बाउंड्री, एक इनर बाउंड्री। जो आउटर बाउंड्री है उसे मेघनाथ प्राचीर बोला जाता है, और जो इनर बाउंड्री है उसे कुर्म प्राचीर बोला जाता है। ये जो आउटर बाउंड्री है, ये 6.5 फीट की चौड़ाई है उसकी, और जो इसकी ऊंचाई है वो 22 फीट की है। और इनर बाउंड्री जो है वो 5 फीट चौड़ी है और 19 फीट ऊंची है। और जगन्नाथ टेम्पल की जो टोटल हाइट है वो है 274 फीट। ये डेटा बहुत जरूरी है। जहाँ भगवान विराजमान है, मतलब जगन्नाथपुरी, इसको नीलांचल कहा जाता है। नीलांचल भगवान का जो मंदिर है उसके बारे में आप समझते हैं कि भगवान के मंदिर में गुंबद है। मंदिर, अब गुंबद है, उसके जो शिखर है उस पर उसकी जो पूरी लंबाई है वो है लगभग 45 स्टोरीड बिल्डिंग जितनी लंबी। और सबसे ऊपर का जो शिखर है उस पर ध्वजा लहराती है, नो मैटर हवा किस तरफ से आ रही है। हवा, देखिए रूल्स क्या है हवा का। हवा बह रहा है, मैं एक कपड़े ली हुई हूँ, अब इसको फूंक मारूं, तो जब मैं फूंक मारूंगी तो वो दूसरे साइड जाएगा उड़ के, मेरी ही साइड नहीं आएगा। ये तो मैं सोच में पड़ जाऊंगी ना कि ये कैसे हो गया, इसको तो उस तरफ जाना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग किसी को नहीं, धक्का भी दे देते हैं तो वो उस तरफ जाता है, आगे थोड़ी बढ़ता है धक्का देंगे तो ये नेचर है कि अगर ईस्ट से हवा बह रही है तो जो ध्वजा है उसको वेस्ट की तरफ लहराना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। पर यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ पर अगर ईस्ट से हवा बह रही है तो ईस्ट ही लहरेगा ध्वजा। जो रूल्स के अपोजिट है, वो रूल जो भगवान ने ही बनाए हैं, अपने आप से वो नहीं बनी। अगर वेस्ट से हवा बह रही है तो ध्वजा वेस्ट में ही लहराएगी, उसे अपोजिट डायरेक्शन में लहराना चाहिए पर वो नहीं लहराएगी। वो भगवान का रूल्स के अपोजिट है। ठीक है। अच्छा, अब हम शिखर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि मंदिर का जो शिखर है वो एज टॉल एज 45 स्टोरीड बिल्डिंग जितनी है। और एवरी डे इस बिल्डिंग पर, मतलब 45 स्टोरीड बिल्डिंग पर, हाइट के शिखर पर एक पुजारी, पुजारी कोई आर्मी ऑफिसर नहीं, एक पुजारी डेली विद इन अ सेकेंड, लाइक अ मंकी। आपने मंकी को देखा चढ़ते हुए? वो कैसे चढ़ते हैं, बिल्कुल फास्ट। और लाइक अ मंकी, इतनी तेजी से जितना हम सोच भी नहीं सकते, डेली उस बिल्डिंग पर चढ़ते हैं पुजारी। और शिखर पर जो ध्वजा लगी है वो चेंज करते हैं, और विदाउट एनी प्रोटेक्टिव केयर
कोई गियर नहीं पहनी होती है। ऐसे में ये एक्चुअली श्री जगन्नाथ जी का भाव है कि एक दिन भी अगर ध्वजा बदली नहीं गई तो श्री जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगी। डेली मीन्स डेली, नो मैटर, बारिश हो रही है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी आ जाए, ध्वजा चेंज होगी। नेक्स्ट फैक्ट, कोई भी व्यक्ति धूप में खड़ा होता है तो नीचे क्या होती है उसकी? शैडो। आप धूप में खड़ा होकर देख भी सकते हैं, पर ये लॉ ऑफ नेचर है। पर जिस तरफ से धूप आ रही है उसके सामने शैडो बनेगी ही। पर ये रूल जगन्नाथ जी के मंदिर को लेकर नहीं है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में कहीं से धूप पड़े, जगन्नाथ जी के मंदिर का कहीं शैडो नहीं बनता। इतना विशाल बिल्डिंग और कोई शैडो नहीं पड़ती वहां बिल्डिंग की, जगन्नाथ जी के मंदिर की। अब जगन्नाथ जी का मंदिर का हर फैक्ट जो है वो भगवान का सामान्य दुनिया में के लिए जो लॉ बनाया है भगवान ने, उससे बिल्कुल भिन्न है, अपोजिट है। और ये क्यों है? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो भूमंडल है, मतलब जगन्नाथपुरी के अलावा ये भूमंडल पर जितने रूल्स हैं वो मेरे पर या मेरे धाम पर रूल्स नहीं चलते हैं, क्योंकि ये दिव्य है। तो क्या वृंदावन, द्वारका, अयोध्या, क्या ये सब दिव्य नहीं है? वहां पर तो ऐसे फैक्ट्स नहीं दिखते हैं ना। अगर हम एक आउटसाइडर की तरह देखें तो सब सेम ही तो लगता है ना। जगन्नाथपुरी की जैसा भी मैं बता रही हूँ वैसा तो नहीं सुना। तो देखिए, इसका रीजन ये है कि भगवान का जो द्वारका धाम है, अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, सब दिव्य है और सब भगवान का धाम है। सब भगवान के लिए है, मतलब भगवान वहां रहते हैं। पर वहां पर भगवान प्रकट रूप से अपनी दिव्यता प्रकाशित नहीं करते हैं धाम की। अब मथुरा धाम में 1 सेकंड या वृंदावन में रहने का इतना पुण्य है कि जितना कोई सोच नहीं सकता। चलिए, रहने की बात छोड़ती हूँ, वृंदावन मथुरा के बारे में सोचने का बहुत बड़ा फल है। कुछ सेकंड्स या 1 सेकंड्स तो, पर दिखता तो नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी भगवता हर जगह प्रकाशित नहीं करते और हर किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम्। तो पर जगन्नाथपुरी में करते हैं। तो भगवान यही इसमें साबित करना चाहते हैं कि मेरा धाम भूमंडल के बाकी प्लेसेस से बिल्कुल डिफरेंट है, दिव्य है। ठीक है, भगवान हर जगह अपनी भगवता प्रकाशित नहीं करते हैं बाकी सभी धामों में, और जगन्नाथपुरी में कर रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं विग्रह की। जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के जो श्री विग्रह हैं वो शुरू से एक नहीं है। अरे, चेंज कर दिया? नहीं, क्योंकि ये नीम के लकड़ी पर बने होते हैं विग्रह, तो इसे एवरी 12-13 ईयर्स में इसको नव कलेवर किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं कि जो पुराने श्री विग्रह हैं, सबसे पहले पुराने में हम सबसे पहले पुराने जाते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज जी के। राजा इंद्रद्युम्न ने जो बनवाई थी भगवान की विग्रह, उस विग्रह में जो बीच का पार्ट था उसको नवकलेवर कहते हैं, चेंज करने का सिस्टम। तो उसको निकाल के और न्यू जो श्री विग्रह बनाए जाते हैं
उसमें उसको स्थापित किया जाता है और पुराने वाले श्री विग्रह को टेम्पल में ही एक स्थान है, वहां भूमि को प्रदान किया जाता है। तो ऐसा हर 12-13 ईयर्स पे किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई विग्रह चेंज नहीं हो जाती है पूरी तरह। बोले कि हाँ चेंज तो कि बीच का पार्ट उठा के लगा दिए, उससे क्या हुआ, है तो चेंज नहीं। बताती हूँ कैसे। देखिए, अच्छा पहले पूरी बात बोल देती हूँ। तो इस विग्रह को लगाया जाता है और इसे कोयला वैकुंठा कहता है। ठीक है, कोयला वैकुंठ। अब मैं इसको बताती हूँ कि ये क्यों सेम ही है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि सेम है और न्यू बनाई जाती है बट रहता सेम ही है। ये जो बीच का पार्ट निकाला जा रहा है, ये बीच का पार्ट निकाल के वापस न्यू श्री विग्रह में लगाया जा रहा है। तो ये क्या है, हमें नव कलेवर क्या है, हमारी आत्मा। अगर आत्मा नहीं रहे तो बॉडी क्या कर सकती है, ना सोच सकती है, ना खा सकती है, ना रो सकती है, ना चल सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। उसी तरह जिस तरह से हमारे हम में आत्मा ही सब कुछ है, उसी के बल पर सब कुछ हो रहा है, उसी तरह जो वो बीच का पार्ट है ना, वो नव कलेवर, वो समझिए तो भगवान, भगवान है, भगवान तो है ही। मतलब आप ये समझिए कि श्री विग्रह का जो सब कुछ है वो ही है, वो पार्ट, बीच का पार्ट। इसीलिए हर बार न्यू श्री विग्रह में डाले जाते हैं। तो हाँ, बनते तो हैं हर बार 12-13 ईयर्स में न्यू विग्रह, पर कहलाएंगे वही जो राजा इंद्रद्युम्न के समय विश्वकर्मा देव ने स्थापित किया था। ठीक है। और अब मंदिर के द्वारों की बात करते हैं। तो मंदिर के 4 द्वार हैं, ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट, वेस्ट गेट, साउथ गेट। तो जो मुख्य है द्वार, उसे हम सिंह द्वार कहते हैं, जो नाम है ईस्ट गेट का। अब सिंह द्वार मतलब लॉयन, वहां काफी लॉयन की मूर्तियां हैं। अब हर द्वार पर अलग अलग वस्तु प्रदान किया जाता है भगवान के द्वारा। और इस जो ये ईस्ट गेट है, ये मोक्ष का द्वार है। अब आते हैं साउथ द्वार। अब ये साउथ द्वार जो है वो अश्व द्वार बोला जाता है। अश्व मीन्स वहां बहुत सारे घोड़े की मूर्तियां हैं और यह काम प्रदान करता है, धर्म अर्थ काम वाला काम, काम को प्रदान करता है। अब घोड़े क्यों सूचक रखा गया है, क्योंकि घोड़ा क्या है ना, बहुत पैशनेट होता है और आपको उस काम के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं वेस्ट गेट पर। तो वेस्ट गेट पर है व्याघ्र, व्याघ्र बोला जाता है उसको, व्याघ्र द्वार। क्यों, क्योंकि टाइगर, और टाइगर मतलब धर्म का प्रतीक, इसे धर्म का प्रतीक बताया गया है। नॉर्थ द्वार है हस्ती, हस्ती द्वार बोला जाता है, मतलब वहां पे बड़े बड़े हाथियों की मूर्ति है और ये अर्थ दे सकता है। तो हो गया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब कुछ हो गया। पर भक्तों को तो ये सब चाहिए नहीं। तो भक्त क्या चाहते हैं, पंचम पुरुषार्थ भक्ति। तो जो सभी द्वार में से किसी भी द्वार से प्रवेश करे, तो जब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, तब उनको वाकई प्रेमा भक्ति जो प्राप्त होती है, वो होती है, मतलब वाकई जो प्रेमा भक्ति है वो प्राप्त होती है। अब एक और बात, ये इन सभी द्वारों से अंदर गए तो वो तो साइड प्रोडक्ट मिल गया, पर आपको जो रियल गोल है वो अर्जित करना है ना, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है। और एक और बात, ये जो ये सब चीज है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सब श्री जगन्नाथपुरी में जाने मात्र से हो जाता है।
रहने मात्र से, जाने मात्र से भी हो जाता है, ये भी है। तो भगवान का दर्शन तो करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बोल रही थी कि रियल गोल श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, पर हम दर्शन डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम बहुत सारे भक्तों का आश्रय लेके जाएंगे दर्शन करने। ठीक है, तो जगन्नाथ जी के मंदिर का अब जो ये सिंह द्वार है, वहां पर एक स्तंभ है, उसको अरुण स्तंभ कहते हैं। यहाँ किसी ने बनवाया नहीं है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, आई थिंक पता होगा, बहुत फेमस है, स्ट्रीम पढ़ा था हम लोगों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो टूट फूट गया और मुगलों ने भी तोड़ा था, मतलब विदेशियों ने भी तोड़ा था, वह वहां का एक राजा ने वहां पर मतलब सिंह द्वार पर लाए थे, और तब से वो वहां पे है, जो सूर्य नारायण को इंगित करता है। मैंने बोला ना कोणार्क का सूर्य मंदिर, तब से वहां पे है। और जो 33 फीट का है। अच्छा, अब उसके बाद आप जब मंदिर में प्रवेश ही कर रहे हैं, तब बाहर एक श्री जगन्नाथ जी का मूर्ति है, मतलब विग्रह है, और उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ जी। अब भगवान अंदर हैं ही, तो बाहर भी क्या जरूरत है, सोच सकते हैं। तो देखिए, श्री जगन्नाथ टेम्पल में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जो हिंदू हैं वही जा सकते हैं। और थोड़ा भी अगर आपका फेस फॉरेनर से मिल गया तो अलाउ नहीं है आपको जाना। और वहां पर गोत्र भी पूछे जा सकते हैं किसी से भी, और डाउट हो गया तब तो पक्का ही, तब आप बोलेंगे भृगु मुनि, या फिर जिस गोत्र से होंगे कश्यप मुनि, गर्गा मुनि, जो आप बोलेंगे। अब उनको क्या बोलना चाहिए, जो भक्त है। अब भक्त कौन सा गोत्र बोलेंगे, तो भक्त का गोत्र है अच्युत गोत्र, क्योंकि भक्त भगवान के हैं और भगवान अच्युत हैं, इनफॉलेबल, वो कभी डाउन नहीं होता है, वो कभी च्युत नहीं होता है, इसलिए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये भेदभाव क्यों होता है, भगवान तो समदर्शी हैं, ये तो श्री जगत नाथ हैं, तो जगत के जो नाथ हैं वो ऐसा भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, ये सब गलत है। पर नहीं, ये गलत नहीं है। असल में जो जगन्नाथपुरी के लोग हैं, वो श्री जगन्नाथ जी से बहुत आसक्त हैं, उनके दिलो जान है, उनके प्राणनाथ हैं श्री जगन्नाथ जी, उनके बिना वो नहीं रह सकते। और ये वर्णन है उड़िया शास्त्र में कि कुछ लोग, एक ऐसा समय आएगा कि कुछ लोग बाहर से व्यक्ति आएंगे, इनफैक्ट ब्रैकेट में तो रशियन भी लिखा हुआ है रशियन, कि रशियन लोग आएंगे और श्री जगन्नाथ जी को चुरा के लेके चले जाएंगे। इसीलिए चुराने के डर से अब श्री जगन्नाथपुरी के लोग जो हैं, वो श्री जगन्नाथ जी को अपना सब कुछ मानते हैं। तो अब इस डर से कि वो लेके ना चले जाएं, वो किसी को आने ही नहीं देते हैं, अंदर जाना ही अलाउ नहीं करते हैं, ना जाएंगे ना वो लेके जा पाएंगे। मगर भगवान तो कृपालु है, ठीक है, वो अंदर नहीं जा सकते, पर भगवान तो बाहर आ सकते हैं ना। तो इसीलिए भगवान बाहर में है, और उनका नाम पतित पावन श्री जगन्नाथ जी है। अब वहां स्थापित भी क्यों हुए, विराजमान वहां पे क्यों हुए भगवान, उसकी भी लीला है। तो एक बार एक राजा थे जिनका नाम रामचंद्र देव था, और वो श्री जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय भक्त थे, धर्मनिष्ठ थे, उनकी भक्ति करते थे। मगर एक बार एक मुगल शासक आया, उसका नाम ताकी खान था, और उसने राजा रामचंद्र देव को कैद कर लिया। अब इनको बाहर निकलना था,
और क्योंकि श्री जगन्नाथ जी की सेवा करनी थी और वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ताकी खान के माध्यम से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अदरवाइज वो ताकी खान उनको मार डालता, तो उसके कहने पर स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने ये सोच भी रहे थे रामचंद्र देव कि अगर मैं जीवित रहूंगा तभी तो श्री जगन्नाथ जी की भक्ति कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। अब श्री जगन्नाथ जी की भक्ति के लिए उन्होंने स्वीकार किया, पर जो ताकी खान था उसने अपनी बहन से उनकी शादी भी करा दी, जबरदस्ती, ऑब्वियस सी बात है। उसकी बहन का नाम था निजिया। अब क्या हुआ कि धर्म परिवर्तन तो हो गया, तो मंदिर में नो एंट्री हो गई, पर वो फिर भी प्रतिदिन श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर जाते थे और प्रार्थना करते थे, श्री जगन्नाथ जी आपने अपनी कृपा मुझे प्रदान कीजिए, प्लीज मुझे आपकी कृपा प्रदान हो। वो डेली बहुत विनीत भाव से प्रेयर करते थे और डेली आते थे बाहर तक और बोलते थे कि उनको भगवान की कृपा प्रदान करें। तो एक दिन राजा मतलब रामचंद्र देव के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और उन्होंने बोला कि जैसा विग्रह श्री जगन्नाथ टेम्पल के अंदर है, सेम वैसा विग्रह तुम बाहर बनाओ और बना करके मंदिर में जाके पुजारी को देना। और पुजारी के भी स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी के रूप में आए और बोले कि मेरा मेरा भक्त आएगा मेरा विग्रह लेके, तुम उसे द्वार पर स्थापित करना, ठीक है। और श्री जगन्नाथ जी ये भी बोले थे रामचंद्र देव को कि जो फल श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर के विग्रह के दर्शन का फल मिलेगा, वही फल बाहर के श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को देखने में मिलेगा। कोई भेद नहीं है अंदर के विग्रह और बाहर के विग्रह में। तो इस वजह से भी वो वहां स्थापित किए गए और नाम था पतित पावन श्री जगन्नाथ जी। तो अभी और भी सारे द्वार हैं और भी चीजें हैं भगवान के टेम्पल के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हरे कृष्णा।